Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. ये बाढ़ से जुड़ी राजधानी दिल्ली में 4 सितंबर की सुबह यमुना नदी का जलस्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया, लेकिन उफनती नदी का पानी आसपास के इलाकों में अभी भी घुस रहा है। जाम की लंबी लाइन है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली रोड पर पानी, डीएमआरसी को चेतावनी जारी करनी पड़ी, दूसरे विकल्प तलाशें। एएनआई से बात करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हालात अभी कंट्रोल में हैं। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हम पूरी तरह तैयार हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बाढ़ और जंगलों की अवैध कटाई का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, गंभीर समस्या, बाढ़ के पानी के साथ पेड़ बहते दिख रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास जंगल नहीं बचेंगे। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण और जिंदगियों की कीमत पर नहीं। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि वो एक दूसरे मामले में बहस करने आए थे। तुषार बोले, इस तरह की परिस्थिति लगातार नहीं बनी रह सकती। वहीं पंजाब में भारी बारिश की वजह से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। ललन टॉप के विकास और रूहानी ग्राउंड पर हैं, जानते हैं वहाँ के हालात। तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम अमृतसर ज़िले में घूम रहे थे और यहाँ पर जो अजनाला तहसील है, अजनाला तहसील के बहुत सारे गांव जो बाढ़ में डूबे हुए हैं अभी भी, उन गांव तक हम पहुँचे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या अब ये आने लगी है कि बाढ़ का पानी फ़िलहाल रुका हुआ है। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रुका हुआ पानी है वहाँ तक मदद पहुँचाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में संकट ये है कि जो उनके घरों के आसपास पानी भर गया है, कुछ लोगों के घर उसमें ढह गए हैं, उनके कैसे वो चीज़ें सुधरेंगी, वो उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जब हम अंदर गांव में लोगों तक पहुँचे हैं और आज आर्मी के साथ भी हम लोग पहुँचे और किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से मदद पहुँचाई जा रही है, वो भी आज हमने कवर किया है। हमारी तमाम रिपोर्ट्स में भी दिखेगा। और आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर उतरे। अमृतसर के बाद उन्होंने यहाँ से गुरदासपुर भी गए। अमृतसर में भी कई जगहों पर उन्होंने दौरा किया। और इसके अलावा दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी अलग अलग जगहों का दौरा किया और यही कहा कि जो पंजाबी लोग हैं वो एक दूसरे की जिस तरीके से मदद कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है और वो हमें हर जगह यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगली सुर्खी कोर्ट से जुड़ी है। 4 सितंबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खुद को संत कहने वाले रामपाल की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। मामला 2024 में हुई झड़पों से जुड़ा, जिसमें पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई और इस बीच उनके 5 अनुयायियों की मौत हो गई, जिसमें 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। रामपाल ने इन अनुयायियों को बंधक बनाकर रखा था, यह आरोप लगा। रामपाल को 2018 में हिसार की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। आरोप लगा कि उसे झूठा फंसाया गया है। इस मामले में वो अब तक 10 साल 8 महीने से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने रामपाल की 74 वर्ष की उम्र को भी संज्ञान में लिया और उम्र कैद की बाकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया, यानी अब रामपाल बाहर आएंगे। राहत देते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह की सभा सत्संग न करें, वरना राज्य सरकार जमानत रद्द करने पर विचार कर सकती है।